हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके पोर्शन का एक प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे हम कुछ जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारे एक तरीके से जीके का नॉलेज जो भी होगा वो एक तरीके से रिवाइज होगा और अगर कोई नई चीज़ है इससे हमारा नॉलेज बिल्ड करेगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जीके के क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे हमको देखने हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपको लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि कपास का जो सबसे बड़ा एक तरीके से उत्पादक राज्य की बात हो रही है वो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है बेसिकली गुजरात। क्योंकि गुजरात में कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन 2017 में महाराष्ट्र ने गुजरात को एक तरीके से पीछे कर दिया था। लेकिन आप कह सकते हैं कि गुजरात में बहुत नंबर ऑफ यानी कि कपास की बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में खेती होती है। तो इन चार ऑप्शंस के हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा गुजरात। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि गुजरात अगर ऑप्शन में है तो बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिए, तो उसमें गुजरात हमारा कपास के मामले में बहुत आगे है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में कौन लहरदार मैदान का उदाहरण है। अब इसमें देखिए जो हमारे मैदानी भाग होते हैं इनमें लहरदार मैदान की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा होगा। पहला कह रहा है कि गंगा का मैदान, सेकंड है इंग्लैंड का मैदान, कनाडा का मैदान और मिसिसिपी का मैदान। जो लहरदार मैदान होगा वो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है गंगा का मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे हमको गंगा का मैदान यहाँ पे करेक्ट करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ कह रहा है कि क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। कह रहा है कि गर्मी में, जाड़े में, बसंत में या कभी नहीं बदलता। अब देखिए क्षोभ मंडल क्या होता है वो आपको मालूम है कि हमारे एक तरीके से वायुमंडल की जो विभिन्न परतें होती हैं, ये साइंस का क्वेश्चन है। तो इनमें से विभिन्न परतों में जो हमारा क्षोभ मंडल है जो कि सबसे निचली परत में से होता है, इसकी जो मोटाई बढ़ने का जो कई सारे रीज़न होते हैं। आपको पता है कि क्षोभ मंडल में हमेशा विक्षोभ होता रहता है, धूल के कण, क्योंकि सारे पार्टिकल यहाँ पे मिलते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस टाइम इसकी मोटाई बढ़ जाती है। तो वो आपको मालूम है कि गर्मी के टाइम, ठीक है, गर्मी के टाइम पे हमारी जो क्षोभ मंडल है इसकी मोटाई बढ़ जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि नाविकों को दिशा ज्ञान किसके द्वारा होता है। तो अब आप देखिए कि जो नाविक लोग होते हैं जब भी यहाँ पे जाते हैं तो उनको जो डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है इनको देखने के लिए, वो बेसिकली किसके द्वारा ये लोग देखते हैं। तो उसका जो हमारा राइट ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है ध्रुव तारा, सेंटोरस, प्रॉक्सिमा सेंटोरी एंड एल्फा सेंटोरी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमारा जो होता है वो नाविकों को दिशा ज्ञान करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति कौन देता है। यानी कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा हमारे संसद के दो पार्ट होते हैं, अगर इनका कॉमन यानी कंबाइन अगर कोई अधिवेशन लेना चाह रहा है, एक साथ संयुक्त लेना चाह रहा है, तो इसके लिए किसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको याद रखना है कि इसके लिए हमारा राष्ट्रपति की परमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। राष्ट्रपति जब परमिशन दे देगा उसी के बाद ही दोनों अधिवेशन एक साथ पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है। यानी कि इनमें से आपको बताना है कि किसमें हमारा एक तरीके से केंद्र का यहाँ पे शासन नहीं चलता है, संघ शासित प्रदेश में नहीं आता है। ऑप्शन दिए गए पांडिचेरी यानी पुडुचेरी जो भी कहलाता है, मिजोरम है, चंडीगढ़ है, दमन व दीव। तो आपको मालूम है कि हमारा इनमें से कौन सा राज्य जो संघ शासित में नहीं आता है वो बेसिकली क्या है, मिजोरम। ये हमारा पूर्वी एक तरीके से राज्य है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मिजोरम। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। मतलब ये है कि ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन है तो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट बनता है।
तो इसमें आपसे कह रहा है कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपको ये कहा गया है, यानी कि राज्यों को ये कहा गया है कि प्रत्येक जो राज्य होंगे वो प्राथमिक स्तर पर, यानी कि बेसिक चीज़ है ये, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ठीक है, जैसे कि अभी अपने यहाँ मातृभाषा हिंदी लैंग्वेज है, तो सभी राज्यों को ये गाइडलाइन दी गई है कि अपने अपने राज्यों में एक तरीके हिंदी को चलाने के लिए एक बेसिक आपको पर्याप्त सुविधाएं करानी पड़ेंगी। ये किस आर्टिकल में कहा गया बेसिकली, तो आपको ध्यान ये देना है कि हमारा आर्टिकल नंबर 350 का पार्ट नंबर ए में कहा गया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 350 का पार्ट यानी कि एक, यानी भाग एक में ए में ये कहा गया है, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम, इसमें कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा महिला नृत्य है। मतलब इसमें आपको ये बताना है, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से सिर्फ महिलाओं का डांस कौन सा है, यानी महिलाएं किस में नृत्य करती हैं। तो देखिए हमारा ऑप्शन दिया गया है कि कूडी अट्टम, कुरुवंजी, गिद्दा एंड घूमर। तो आई थिंक ये आंसर आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए कूडी अट्टम है। ये कूडी अट्टम बेसिकली हमारा केरला का एक तरीके से नृत्य होता है जिसमें दोनों स्त्री पुरुष एक तरीके से मिलकर डांस करते हैं। यहाँ पे कुरुवंजी है, कुरुवंजी हमारा तमिल का एक तरीके से फोल्क डांस है, तमिलनाडु में यूज़ होता है, यानी कि यहाँ पे किया जाता है। गिद्दा हमारा पंजाब का है, और हमारा जो घूमर है, घूमर हमारा गुजराती डांस है। इसको बेसिकली एक तरीके से महिलाएं करती हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा होगा 4th यानी कि घूमर। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला किस देश पर किया था। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो जर्मनी ने सबसे फर्स्ट जिस कंट्री पे हमला किया था उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पोलैंड, ब्रिटेन, जापान एंड स्पेन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पोलैंड। पोलैंड पे जर्मनी ने सबसे पहले अटैक किया था, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि पोलैंड हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्न में कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना से संबंधित है। यानी कि इनमें से आप बताना है इनमें से कौन है जो कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जब हुई थी उससे संबंधित है। इनमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण या ये सभी। तो देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना से जो संबंधित लोग हैं वो तीनों के तीनों हैं, यानी कि आचार्य नरेंद्र भी हैं, अशोक मेहता भी हैं और जयप्रकाश नारायण भी हैं। तो इसके लिए जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारा होगा 4th यानी कि ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से क्वेश्चन में ये हमारा देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, साइंस में आता है बेसिकली। इसमें कहा जा रहा है कि रसायन का राजा किसे कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे रसायन का जो राजा होगा उसमें आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे भी दिए गए हैं कि H2SO4 है, ये HNO3 है, HCl है या CO2 है। तो हमारा जो रसायन का राजा होगा वो बेसिकली कौन होगा, H2SO4। H2SO4 को ही रसायन का राजा कहलाया जाता है, यानी माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं। कि ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो कि उड़ सकता है। जैसे कि चूहिया यहाँ पे दिया हुआ है, चमगादड़ है, व्हेल है और सिरनी है। ये तो आपको बेसिक एकदम जानकारी होगी, आपको पता होगा कि जो चमगादड़ है ये एक तरीके से उड़ने वाला स्तनधारी होता है। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें कह रहा है कि रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो रेशम के कीड़े होते हैं इनको जो पालने का एक तरीके से काम होता है इसको क्या कहते हैं, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर या फिर सेरीकल्चर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि रेशम के जो कीड़े होते हैं इनका जो पालन होता है उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो 4th होगा कि सेरीकल्चर इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि तेल दीप में बत्ती का तेल के कारण ऊपर उठता है। यानी कि जो आप कह सकते हैं कि तेल का जो दीपक होता है जिसमें तेल ऊपर चढ़ता है वो किस तरीके से घटना के द्वारा ऊपर चढ़ता है। कह रहा है कि दाब के अंतर के कारण केशिका क्रिया होती है, या तेल की निम्न श्यानता के बारे में बात हो रही है, या गुरुत्वीय बल। अब देखिए जो तेल का दीप हो गया, ये कह सकते हैं जो टॉवेल होती है पानी को खींचती है, या बाकी चीज़ें कह सकते हैं कि पौधों में, पेड़ पौधों में जो पानी ऊपर टहनियों में पहुंचता है, पत्तियों तक पहुंचता है। ये सारी की सारी जो घटनाएं होती हैं बेसिकली वो किसकी वजह से होती हैं, वो केशिका की वजह से होती है, यानी केशिका क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा
सेकेंड यानी कि केशिका क्रिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एक तरीके से पौधों के लिए भी, जिससे कि वैसे उनके पास पानी की सप्लाई होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य की प्रकाश का कितना भाग इंफ्रारेड रेंज होता है। अब आपको मालूम है कि जो सूर्य से प्रकाश हमारे पास तक पहुँचता है उसका वह पार्ट जिसको हम देख सकते हैं, यानी कि जिससे हम चीज़ों को दिखाई देती हैं हमको चीज़ें, वो कहलाता है विजिबल लाइट यानी कि दृश्य प्रकाश। लेकिन इसके अलावा भी उसके पास अदर भी एक तरीके से लाइट होती है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट भी सन से आती है, इंफ्रारेड भी रेंज सन के पास होती है। तो इसमें बेसिकली कहा जा रहा है कि कितना भाग यानी कि सूर्य के प्रकाश का कितना भाग इंफ्रारेड रेंज में होता है। तो आपको ध्यान देना कि 1/3 जो पार्ट होता है वो इंफ्रारेड माना जाता है सूर्य के प्रकाश का। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट, जो 1/3 भाग हमारा इंफ्रारेड में माना जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे जीके के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं। 15 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने देखा इस प्रैक्टिस सेट में, और इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको आई थिंक आते भी होंगे और कुछ क्वेश्चन आपने देखे हैं यहाँ पे, आपने रिवाइज की हैं, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जीके के प्रैक्टिस सेट के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।